नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हिंदी पेडागोजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सीटेट एग्जाम में 15 नंबर के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चंस की सीरियल नंबर पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन है, पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 121 का आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण। पूरी पाठचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। 122 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, बी ऑप्शन है उसे डांटेंगे कि वो कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, और सी ऑप्शन है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, और डी ऑप्शन है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। 123 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? 124 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्णमाला याद करने का कौशल अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन, द्विभाषिक बच्चे डैश में क्या फील करेंगे? विकास, सामाजिक सहिष्णुता, और डैश में क्या फील करेंगे? चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। 125 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संज्ञानात्मक विस्तृत। द्विभाषी बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? 126 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, लिपि से परिचय। अगर लिपि से परिचय नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। 127 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 क्वेश्चन, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है वे सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, बी ऑप्शन है वे सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं, और सी ऑप्शन है वे भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं, और डी ऑप्शन है वे सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। 128 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, वे सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, ऑप्शन ए है लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ सकें, बी ऑप्शन है अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, सी ऑप्शन है शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, और डी ऑप्शन है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। 129 का आंसर है डी ऑप्शन सही होगा, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 130 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मौलिक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? 131 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन, वाणी डैश में क्या फील करेंगे? होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है।
132 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अस्थायी। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। बी ऑप्शन है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता हो। सी ऑप्शन है जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका को 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। और डी ऑप्शन है जिस कक्षा में कम से कम 2 कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। 133 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन। संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश में क्या फिल करेंगे? अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। 134 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 क्वेश्चन। भाषा शिक्षण को डैश में क्या फिल करेंगे? संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। 135 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुभाषी। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने का उद्देश्य है। क्वेश्चन है भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। बी है दूसरों की बातों को समझ पाना। और सी है अपने मन की बात कह पाना। डी ऑप्शन है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही होगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? स्किनर का, चॉम्स्की का, सी है वाइगोस्की का और पियाजे का। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाइगोस्की का। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन वाइगोस्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी, क्या होगी? ऑप्शन ए है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। बी है सतत एवं व्यापक आकलन की। सी है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। और डी ऑप्शन है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। विद्यार्थियों का भाषाई विकास तभी समग्रता से हो सकता है जब उन्हें भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध हो, विविध भाषा अवसर सुलभ हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित भाषा का प्रयोग क्या होगा? ऑप्शन ए है कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। और डी ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ऑप्शन ए है आकलन का काम करता है। बी है रोचकता और जोश लाता है। सी है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। और डी ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है।
इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। रोचकता और जोश लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। ए ऑप्शन है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, बी ऑप्शन है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, सी ऑप्शन है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, और डी ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य बच्चों में कल्पनाशीलता का पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश में क्या फिल करेंगे के बाहर नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा बी समाज। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ऑप्शन ए है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, बी ऑप्शन है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, सी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, और डी ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। किसी समावेशी कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, बी ऑप्शन है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, और सी ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित कर पाते हैं, और डी ऑप्शन है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में ऑप्शन ए है अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बी ऑप्शन है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, और सी ऑप्शन है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, और डी ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि ऑप्शन ए है विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, बी ऑप्शन है विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, और सी ऑप्शन है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, और डी ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है। प्राथमिक कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। बी ऑप्शन है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। और सी ऑप्शन है कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। और डी ऑप्शन है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। बी ऑप्शन है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। और सी ऑप्शन है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। और डी ऑप्शन है मुख्य भाषा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश का तात्पर्य है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ऑप्शन ए है मौखिक कार्य करवाने पर। बी है गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। और सी ऑप्शन है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। डी ऑप्शन है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन पोर्टफोलियो के अवलोकन पर मुख्य रूप से निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें इसके लिए आप ए ऑप्शन है शब्दकोश देखना सिखाएंगी। बी ऑप्शन है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। सी ऑप्शन है पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। और डी ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ विद्यार्थी जान सके इसके लिए शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।